अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये कल मैंने कुछ कपड़े धोए थे जीनिया के, सर्दियों के। तो कल धूप नहीं थी तो मैंने अंदर ही डाल दिए थे। तो अब धूप निकली है तो सारी छत पे भी डाल के आई हूँ, और ये बाहर फैला दिए। जीनिया को बस तैयार श्यार किया है। मशीन मैंने कल, इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको स्टीम दी थी तो वो मशीन खाली की है। और अभी एक बैग बस ये निकला है और कपड़ों का, जिसको मैंने अभी वॉश करना है। तो अभी जगह ही नहीं थी तो मैंने कहा क्योंकि पहले वाले कपड़े नहीं सूखे तो फिर इनको मैं वॉश करके किधर डालती। और ये वाले कपड़े फैंसी मैंने शादी के लिए निकाले। इनमें से देख रही हूँ कौन से ठीक करवाने वाले हैं, कौन सी फिटिंग करवाने वाले हैं, तो ये निकाले हैं। और मैं अभी जा रही हूँ, देखो 11:30 हो गए सुबह के, और मैं जा रही हूँ बाज़ार। कल मैं शाम में गई थी कराची कंपनी, वहाँ पे मैं जीने के लिए ना 2 फ्रॉकें बड़ी अच्छी से निकाल के ले ली थी। लेकिन जब मैं काउंटर पे पहुँची तो पर्स में पैसे ही नहीं, और मैंने फिर उसको कहा कि आप ये रखें। कल ये हुआ कि कल जब मेरी नंद आई थी ना तो मैंने पैसे पर्स में ही रखे हुए थे। तो फिर मैंने ना पैसे अलमारी में रख गई कि ना ये भी ना खर्च हो जाए, जीने की फ़्रॉक के लिए रखे हुए। तो वो मेरे माइंड में ही नहीं था। कल वैसे मैं एहसान की ना कॉपी लेने गई थी तो फ़ोन नहीं लेके गई थी, फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल नहीं थी तो घर छोड़ गई थी, इसलिए मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाई। और जब मैंने कहा बच्चों को कहा चलो आज चलते हैं तो थोड़ा सा आगे जीने की फ़्रॉक देख के आते हैं, तो फ़्रॉक मैंने बड़ी निकाल नकूल के वो देख ली। और जब मैं पैसे निकालने लगी तो पैसे ही नहीं, और मेरे माइंड में ये था कि शायद पैसे मेरे कहीं गिर गए। तो मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने पैसे ना घर ही सुबह छोड़ दिए थे, निकाल दिए थे। खैर सबसे पहले जब मैं घर आई ना तो मैंने अलमारी खोली और उसमें देखे तो पैसे वहीं मौजूद थे। सांस में सांस है, शुक्र है पैसे मौजूद हैं। कुछ झलक दिखाती हूँ आपको, ये देखें। ये मेरी जो है ना कज़न, वो कपड़े लेके आई है जीनिया के। बड़े प्यारे 4 सूट हैं, फैंसी हैं, बड़े लहंगे गरारे फ्राकें, हर किस्म का सूट आ गया। तो जीनिया के उसमें से एक सूट जो है वो स्किप कर दूँगी और एक बस ले लूँगी, और शूज़ देख लूँगी इसके। तो मैडम की तैयारी तो करें ना। तो अभी इब्राहिम ने 1 बजे तक आ जाना है, तो बस उससे पहले मैं जाऊंगी बाज़ार। तो देख लें, और मैंने एक अकाउंट भी खुलवाना है अपना, तो वो खुलवाना है, उसके लिए भी मुझे जाना है ज़रूरी। तो बस ये काम ज़रूरी करना है, और बस इन्हें की फ़्रॉक उठानी है। बाकी जो चीज़ें हैं ना वो टाइम का पता ही नहीं चलता, और इसलिए फिर ना टाइम नहीं होता। मैंने कहा जो काम हो सकता है ना वो कर लो। सुबह सुबह मैंने जीनिया को भी तैयार कर दिया था, खुद भी मैंने शॉवर ले लिया था और सारे काम कर लिए। अभी खाने का नहीं किया, खाने का आके सोचेंगे। तो इससे पहले ये वाला काम कर रहे हैं। चलो जीनिया आओ, चलें, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलें। शूज़ नहीं उतारने, आओ आओ, मामा जा रही हैं, जल्दी से आओ। और जीनिया की इसमें कुछ चीज़ें रख लेती हैं जो मैंने इसकी ठीक करवानी है। तो इससे पहले जो है टीवी बंद कर दूँ, वरना तो मैडम उठेंगी नहीं। चलो जी, चलें, उठें, आ जाए, बाय बाय कर दो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलें चलते हैं। इसमें चीज़ें रखते हैं, जीनिया के कप फ्रॉक है उसको पिको करवानी है, तो वो रखते हैं और चलते हैं फिर। तो बस अब हम आ गए थे कराची कंपनी। तो मैंने सबसे पहले बैंक गई थी, वहाँ पे 1-2 चीज़ें मांगी थी, तो वो मैंने फिर कहा मैं कल लेके आऊँगी, क्योंकि सिर्फ मेरे पास आईडी कार्ड था, तो उनको हस्बैंड का भी चाहिए था, तो वो मेरे पास नहीं था। तो इस वजह से आज अकाउंट का जो काम है ना वो नहीं हुआ। खैर हमने तो आगे भी जाना था बाज़ार। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जीनिया के जो फ़्रॉक देखी थी ना, जो मैं गई थी कि मैंने सेलेक्ट कर ली थी और पैसे ही नहीं लेके गई बाज़ार। तो मेरी देवरानी आई थी, तो तब तो एहसान इब्राहिम थे। अब मैंने कहा चलो तुम साथ हो तो चॉइस का पता चल जाएगा, अगर चेंज करनी हुई, वापस करनी होगी तो मैं वापस कर दूँगी। क्योंकि मैंने 2 देखी थी, उसमें से मैंने एक ही लेनी थी, क्योंकि मेरी कज़न जो आई थी ना वो भी कपड़े लेके आई थी। तो फिर क्या करने इतने कपड़े, तो फिर बनाए भी नहीं जाने। यहाँ पे कोट बहुत अच्छे लगे हुए थे, पिछले साल मैंने इब्राहिम को भी लेके दिया था। तो अभी भी शादी पे मैंने कहा वही चल जाएगा, और उसको अच्छा तरह साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे लिटिल स्टार पे सबसे ज़्यादा मैं, जब कोशिश होती है ना जीनिया के कपड़े लेने की, तो मैं ना लिटिल स्टार पे ही जाती हूँ। लेकिन जब मैं उतरी ना तो मुझे सामने एक फैंसी फ्रॉक नज़र आई, ये बिल्कुल $1 के साथ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मसला ये होता है जो हमें चीज़ अच्छी लगती है ना वो होती नहीं साइज़ में, और जब हमने कुछ लेना नहीं होता तब बाज़ार में इतनी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, और जब लेना होता है ना तो हमें खे मिट्टी मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो यही हाल हमारे साथ जीनिया के साथ भी, जीनिया की फ़्रॉक के लिए भी हुआ।
हुआ कि हम सेंटोरस तक थे जो है ना खाक छान है, लेकिन फ़्रॉक नहीं हमें कोई मिला। हम वापस आ गए, पाँव भी दुखे, सर भी दुखा। तो यहाँ पे इतनी प्यारी मेरी मैक्सियाँ लगी हुई थी, तो मैंने कहा देखो कितनी प्यारी मैक्सी है ना। और वैसे भी मैक्सियाँ देख के दिल करता है कि रुक के देखें और किस तरह का डिज़ाइन है, कलर भी और बहुत अच्छा। और ये वेलवेट का भी पता नहीं, मैंने कहा ये कौन पहनता होगा, किस तरह का ये सूट है, जो समझ में नहीं आ रहा था। और बस मैक्सियाँ मुझे एक अच्छी लगी थी, तो ये चीज़ें भी देख ली। अब आ गए हम लिटिल स्टार फाइनली। तो यहाँ पे सॉक्स थी, तो मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा था, तो मैंने इसको बैक किया दोबारा से। फैंसी फ्रॉकें ना इधर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ना ख़त्म हो जाती हैं लिटिल स्टार पे आके। लेकिन मसला ये है कि मुझे ना सॉफ्ट नेट की जो फ्रॉक्स हैं ना वो अच्छी लगती हैं बच्चियों पे, कि हम उठाने पे भी इजी लें और बच्ची पहनने में भी इजी रहे। फिर फैंसी कपड़ों का ये भी होता है कि ये फ़्रॉकें ना कभी कभी फंक्शन में पहनी जाती हैं, अदरवाइज़ वो लड़की की लड़की रह जाती है। जैसे जीनिया की एक फ़्रॉक है जो लड़की की लड़की रह गई, जो उसने पहनी नहीं, उसकी मिट्टी लग लग के ना फ़्रॉक ही गंदी हो गई। खैर मैं इसमें से ऐसा सिलेक्ट करूँगी जो मैं आम दिनों में भी, जैसे फैमिली में जाते हैं किसी के घर, उसमें भी पहनाई जाए। तो ये भी मुझे अच्छी लगी, लेकिन यही बात है कि नीचे वाइट थी, ऊपर वही पुराना डिज़ाइन पिंक स्वेटर्स वाला, तो ये मुझे नहीं चाहिए था, तो इस पे मैंने नहीं ज़्यादा जो अहमियत दी। खैर वहाँ से हम निकल आए। यहाँ पे हमने फैंसी कपड़े भी देखने थे। मेरी देवरानी ने ना मैक्सी, उसको था कि मैं मैक्सी लूँ, तो बस अभी हम मैक्सी लेने नहीं आए, हमने उसकी प्राइस देखनी है। अगर हमें मुनासिब लगे थी तो हमने कहा चलो ले भी लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फैंसी जब मैं कपड़े देखने आई ना, मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे माशाल्लाह। इनकी शॉप पे एक से एक जो है ना वैरायटी कपड़ों की, फैंसी कपड़ों की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। तो इनको मैंने पहले पूछा कि आप मुझे वीडियो बनाने देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप बनाएं। तो यहाँ पे ना पिंडी में हम लोग लेते थे दुपट्टा सेंटर से, तो वैसे ही सेम इनके पास हैं। और देखिए कलर कॉम्बिनेशन इतने ज़बरदस्त हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे ना। प्राइस इन्होंने कहा कि आपके लिए 20% ऑफ़ है और अभी काफ़ी दिन तक चलेगी, तो मैंने कहा चलें इंशाल्लाह। तो ये वाला सूट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेहरून रेड, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आगे पता है अब शादियाँ आ रही हैं कज़न की भी, तो उसके लिए भी चाहिए। तो हम लोग इतना लेते हैं, काम बन करवाते हैं और फिर स्टिच करवाते हैं, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ये 6-7 हज़ार में आपको ये 3 पीस मिल रहा है, तो इससे अच्छी चीज़ अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा है। वाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरी वीडियो थोड़ी सी जो है ना जाके वो हो रही थी, क्योंकि जो है ना सूरज की रोशनी पड़ रही थी, इस वजह से हो रही थी। उसके बाद ठीक हो जाती। फैंसी कपड़े उसके बाद जब मैक्सियाँ देखी, वो भी एक से एक है मैक्सी यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जितने भी जगह पे आप देखेंगे ना, आपको हर जगह एक नई चीज़ मिलेगी। और ये ओपन शर्ट के साथ ही ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये भी तकरीबन 9 हज़ार की कह रहा था। देखें आप, अगर कपड़ा लेते हैं, डबल शर्ट लेते हैं, उसके बाद फिर स्टिच करवाते हैं, इनर लेते हैं, वो करते हैं, दुपट्टा लेते हैं, तो इतने तक ये पड़ जाएगी। और इसकी स्टिचिंग भी जो है ना अच्छी थी, मतलब ये पता नहीं कौन से ब्रांड की बता रहे थे, तो वहाँ उसकी थी। तो यहाँ पे इसके अलावा कैजुअल में भी थे, खद्दर के भी थे, ये बिन सईद के थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिन सईद के बहुत अच्छे ये लगे हुए थे। ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे। वैसे तो 4000 का था, लेकिन 20% ऑफ पे लगा हुआ था। बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे। तो वही बात है ना कि आपकी चॉइस है, अगर आपकी चॉइस अच्छी है तो आप इसमें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये देखें ये भी है बिन सईद का। बिन सईद का भी आप लेके अगर आप अनस्टिच लें तो वो भी आपको 2.5-3 हज़ार का पड़ता है, तो ये भी 4 हज़ार में मिल रहा था। और उसके अलावा डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल रहा था। और कपड़ों का जो फैब्रिक है ना वो भी अच्छा था, ये नहीं कि बस एमी एमी था। तो मुझे तो यहाँ पे ना विज़िट करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैक्सियाँ भी हैं, वो भी ये जो है ना जो भाई हैं ये दिखाएंगे। भाई ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई, क्योंकि हम सुबह के टाइम गए थे तो यहाँ पे रश भी नहीं था, इसलिए मैंने इजीली यहाँ पे वीडियो बना ली। और मेहरून मैक्सी हमने रेड में ही ज़्यादा देखनी थी, और मैक्सी भी इनकी बहुत अच्छी थी। 6000, 7000, 8000, और एक मुझे इतनी अच्छी लगी
10,000 की, वो भी बहुत प्यारी थी। ये वाली जो लेके आ रहे थे 10,000 की, डिस्काउंट में ये 9,000 की मिल जानी थी। बहुत प्यारी मैक्सियाँ भी थी इनकी दुकान में। मैं कहती हूँ स्वेटर से लेके फैंसी कपड़ों से लेके कैजुअल तक सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने अपनी देवरानी को कहा देख लो कितनी अच्छी मैक्सी हैं, अब तुम सेलेक्ट कर लो, यहाँ से ले जाना, फिर हम दिखाएंगे आपको कि हम लोग क्या लेके गए हैं और क्या नहीं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो हक बनता है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी किया करें और लाइक और शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।